ऑक्शन से पहले जब पृथ्वी शॉ को ऐसे डांस करते हुए रशियंस के साथ देखा गया, तब भाई दिल्ली कैपिटल्स ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा पिंक बॉल के साथ ही खेलो। For every kill there is a Shaw. For every Tendulkar there is a Kamble. Prithvi Shaw cheated on her. Lust के चक्कर में उसकी लुटिया डूब गई. Can't believe people used to call him next to Sachin. Wasn't there a rumor he slept with that lady doctor in Pranit More show? Prithvi Shaw got exposed. You know, I am now hating on cricketers a bit more than any other celebs. Hey guys, let's talk about cricketer Prithvi Shaw cheated on his fiancée and pattern of कैसे अभी most of Indian cricketers अपने partners पर cheat कर रहे हैं. और हाँ, कैसे पृथ्वी ने वायरल गर्ल सेजल पवार के साथ मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करा था और वो क्या रीजन थी जिस वजह से पृथ्वी के कैरियर का भी डाउनफॉल हुआ था। कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब पृथ्वी शॉ के फियांसे आकृति अग्रवाल ने 5 जुलाई 2026 को अपने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक स्टोरी पोस्ट की। शी रोट, आई गॉट चीटेड सो मेनी टाइम्स येट आई नेवर सेड अ वर्ड, स्टिल कांट बिलीव दैट आफ्टर टेकिंग वन स्टेप अहेड एवरीथिंग इज ट्रू, एवरी रूमर इज ट्रू, व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया अबाउट हिम। अगर आप ध्यान दो तो आकृति की पोस्ट में उन्होंने मेंशन किया है कि उन पर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम चीट हुआ है, बट स्टिल उन्होंने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट वो रिलेशनशिप को एक स्टेप अहेड लेकर गई और उसके बाद फिर से उन पर चीट हुआ। मतलब आकृति को पृथ्वी के चीटिंग नेचर के बारे में पहले से पता था। पृथ्वी का ये नेचर लोगों के लिए कुछ नया नहीं है। अगर आप पिछले कुछ सालों की मीडिया रिपोर्ट्स देखोगे तो उनका नाम पहले भी कई लड़कियों के साथ जोड़ा जा चुका है। कभी किसी इन्फ्लुएंसर के साथ डेटिंग रूमर्स, कभी किसी गर्ल के साथ फोटोज, तो कभी किसी पार्टी अपीयरेंस को लेकर डिस्कशंस। इनमें से किसी भी रूमर की ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका नाम बार बार डिफरेंट गर्ल्स के साथ ट्रेंड करता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टोरी पोस्ट करने के बाद आकृति ने पृथ्वी को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। बट अगर आप इन दोनों के रिलेशनशिप को देखोगे तो सबसे पहली बार पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल का नाम सितंबर 2025 में लाइमलाइट में आया था। गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन के दौरान दोनों को साथ में फोटोज क्लिक करवाते हुए देखा गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी पिक्स काफी वायरल हुई और तभी से दोनों के रिलेशनशिप की स्पेक्यूलेशन शुरू हो गई। लेटर दोनों ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया और फिर 8 मार्च 2026 को पृथ्वी और आकृति ने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की। साथ ही दोनों ने अपने रिंग सेरेमनी की फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर करी, जहां उनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। लेकिन जब स्टोरी वायरल हो गई तो कुछ देर बाद ही आकृति ने उसे डिलीट कर दिया एंड अगेन 6 जुलाई 2026 को एक न्यू स्टोरी पोस्ट की स्टेटिंग मिसअंडरस्टूड बाय मेनी, जिसे देखकर ऐसा फील होता है जैसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए स्टोरी पोस्ट की गई हो। बट इंटरेस्टिंगली इतने सारे स्पेक्यूलेशन एंड स्टोरी पोस्ट करने के बाद ना तो पृथ्वी और ना ही आकृति ने वो 8 मार्च वाली एंगेजमेंट अनाउंसमेंट पोस्ट डिलीट की। इनफैक्ट दोनों की एंगेजमेंट फोटोज भी अभी भी उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर मौजूद हैं। और इवन पृथ्वी डॉक्टर सेजल पवार के साथ भी रिलेशनशिप में रह चुके हैं और ये बात सेजल ने खुद कही थी। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं, डॉक्टर सेजल पवार एक MBBS स्टूडेंट जो सबसे पहले कॉमेडियन प्रणित मोरे के स्टैंड अप शो में अपीयरेंस के बाद काफी वायरल हुई थी और उसके बाद उनके पहले के इंटरव्यूज भी काफी देखे गए, जिनमें से एक इंटरव्यू में उन्हें पूछा गया था कि क्या कभी किसी फेमस सेलिब्रिटी या क्रिकेटर ने उन्हें इंस्टाग्राम DMs में अप्रोच किया है। तब सेजल ने खुद पृथ्वी शॉ का नाम लिया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था और कुछ ही टाइम बाद एक इवेंट में दोनों की मुलाकात भी हुई थी। बस यहीं से दोनों के नाम को लेकर डेटिंग रूमर शुरू हो गए। इसी इंटरव्यू के दौरान सेजल ने एक और बात कही। उन्होंने बताया कि वो रिसेंटली एक इंडियन क्रिकेटर के साथ सिचुएशनशिप में थी। सेजल के मुताबिक वो क्रिकेटर काफी इनोसेंट और शाय था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रिलेशनशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खत्म हुआ क्योंकि वो क्रिकेटर काफी पॉजिटिव और इनसिक्योर हो गया था, जबकि सेजल अपनी पर्सनल फ्रीडम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। हालांकि सेजल ने उस वक्त उस क्रिकेटर का नाम नहीं लिया था, लेकिन इट वाज स्पेक्यूलेटेड कि वो पृथ्वी को हिंट कर रही हैं। और जब प्रणित मोरे के शो में किए गए एक चीप जोक की वजह से सेजल को काफी बैकलैश और हेट मिलने लगा, तब इसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ चैट स्क्रीनशॉट्स और फोटोज भी वायरल होने लगे। उन चैट्स के अकॉर्डिंग सेजल उस वक्त अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड वेद के साथ रिलेशनशिप में थी और फिर एक सोशल गैदरिंग में उनकी मुलाकात पृथ्वी शॉ से हुई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए। आगे चलकर ये भी रूमर्स वायरल हुए कि कुछ महीनों बाद पृथ्वी ने ही सेजल की मुलाकात डोमेस्टिक क्रिकेटर आयुष बदोनी से करवाई। बाद में सेजल आयुष बदोनी के क्लोज हो गई। लेटर सेजल ने आयुष के लिए पहले अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड वेद एंड देन पृथ्वी शॉ दोनों पर चीट किया। पृथ्वी शॉ के रिलेशनशिप टाइमलाइन को देखा जाए तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि इससे पहले भी वो कई सीरियस रिलेशनशिप में रह चुके हैं। अगर उनका रिलेशनशिप पहले से ही चल रहा था तो फिर सेजल के साथ उनकी सिचुएशनशिप या क्लोजनेस आखिर कब हुई? टाइमलाइन देखकर लग रहा है कि पृथ्वी शायद कभी प्रॉपर्ली सिंगल थे ही नहीं। या सेजल के साथ उनका सिर्फ साइड में सिचुएशनशिप चल रहा था? पृथ्वी का पहला हाईली पब्लिक रिलेशनशिप एक्ट्रेस मॉडल निधि तापड़िया के साथ था। दोनों के रिलेशनशिप के डिस्कशंस 2020 के एंड में ही शुरू हो गए थे। इवन 14 फरवरी 2023 को पृथ्वी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो अपलोड की जिसमें वो एंड निधि साथ में नजर आ रहे थे। स्टोरी पर कैप्शन लिखा था हैप्पी
वैलेंटाइंस डे माय वाइफी, और ये स्टोरी सिर्फ कुछ ही मिनट्स में डिलीट हो गई। बाद में पृथ्वी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट हर जगह वायरल हो चुके थे। उसके बाद मई 2023 में दोनों को अबू धाबी में आईफा अवार्ड्स के ग्रीन कार्पेट पर भी साथ देखा गया। मैचिंग ब्लैक आउटफिट्स में दोनों ने फोटोग्राफर्स के सामने ओपनली पोज भी दिए। इस अपीयरेंस के बाद उनके रिलेशनशिप को लेकर चल रही स्पेकुलेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि पहली बार दोनों पब्लिकली एक कपल की तरह साथ नजर आए। लेकिन ये रिलेशनशिप ज्यादा लंबा नहीं चला। मिड 2023 तक पृथ्वी और निधि ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। इसके बाद उनके ब्रेकअप के रूमर्स भी शुरू हो गए। हालांकि ब्रेकअप के बाद भी दोनों के बीच कोई पब्लिक कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिली था। इवन निधि से पहले भी पृथ्वी का नाम एक एक्ट्रेस के साथ काफी बार जोड़ा जा चुका था। ये नाम था टीवी एक्ट्रेस प्राची सिंह का। साल 2020 से लेकर 2022 के बीच दोनों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी डेटिंग रूमर्स देखने को मिले थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी दोनों का इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के पोस्ट को बार बार कमेंट्स करना, कभी हार्ट इमोजीज, कभी फ्लर्टेशियस कमेंट्स और कभी एक दूसरे के पोस्ट पर रेगुलर इंटरेक्शंस। लगता था कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती से ज्यादा कुछ चल रहा है। धीरे धीरे उनके स्क्रीनशॉट्स भी वायरल होने लगे। लेकिन सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, पृथ्वी का करियर भी अभी डाउनफॉल में है, और ये काफी शॉकिंग था क्योंकि पृथ्वी को नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहा जाता था। इस डाउनफॉल का सारा क्रेडिट उनके पर्सनल ठरकी बिहेवियर को दिया जाता है। पृथ्वी पर फ्यू इयर्स बैक ऑफिशियल बैन लगा था। जुलाई 2019 में बीसीसीआई ने उन्हें एक डोपिंग वायलेशन के बाद 8 मंथ्स के लिए कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद भी उनका करियर स्मूथ नहीं रहा। 24 to 25 डोमेस्टिक सीजन में पृथ्वी को मुंबई क्रिकेट टीम से ड्रॉप कर दिया गया, फिटनेस, डिसिप्लिन एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर। इस वजह से उनका मुंबई क्रिकेट के साथ इक्वेशन भी खराब होता चला गया। लेकिन पृथ्वी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में महाराष्ट्र टीम ज्वाइन की और टूर्नामेंट्स में अपना करियर दोबारा स्टार्ट किया। इनफैक्ट इंडियन क्रिकेट टीम में पृथ्वी शॉ को जुलाई 2021 के बाद ही नेशनल टीम में जगह नहीं मिली। ये काफी ऑड है कि कैसे पिछले कुछ सालों में कई इंडियन क्रिकेटर्स पर चीटिंग एलिगेशंस लगे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सीज की वजह से वो बार बार हेडलाइंस में आ रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा का है। दोनों की शादी 2020 में हुई थी एंड लेटर 2025 में दोनों का डाइवोर्स हुआ एंड धनश्री ने इनडायरेक्टली यूजी पर चीटिंग के एलिगेशंस लगाए थे। जब वो राइज एंड फॉल में एज कंटेस्टेंट थी, उन्होंने एक्ट्रेस कुबरा सईद के साथ बात करते हुए एक कन्वर्सेशन में कहा था कि विद इन 2 months शी कॉट हिम चीटिंग। अगर आपको याद हो तो जब चहल एंड धनश्री का डाइवोर्स फाइनलाइज भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही चहल आरजे महवेश के साथ कंटिन्यूअसली स्पॉट हो रहे थे और कुछ टाइम बाद आरजे महवेश ने भी यूजी को अनफॉलो कर दिया एंड एक क्रिप्टिक रील पोस्ट की अबाउट चीटिंग एंड कैसे लोग मुंह मारते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बात की है। बाद में अक्टूबर 2025 में यूजी ने इन सारे एलिगेशंस को ये कहकर डिनाई किया कि वो एक स्पोर्ट पर्सन है तो वो कभी चीट नहीं कर सकते, और अगर कोई 2 months में ही चीट करेगा तो रिलेशनशिप 4.5 साल तक चलेगा क्या? मतलब उनके अकॉर्डिंग स्पोर्ट पर्सन तो कभी चीट या कुछ गलत कर ही नहीं सकते। सिर्फ यूजी ही नहीं, हार्दिक पांड्या भी इस वजह से कई बार हेडलाइंस में रह चुके हैं। इन 2023 ही गॉट मैरिड टू नताशा एंड शॉकिंगली जुलाई 2024 में ही दोनों ने अपना सेपरेशन अनाउंस कर दिया। मतलब लोगों को हार्दिक से उम्मीद तो यही थी बट इतनी जल्दी नहीं। स्टार्टिंग में तो हार्दिक ने फुल ऑन सिंपैथी ली ये शो करके कि उन दोनों के बीच तो पर्सनालिटी क्लैशेस थे, और चुप रहे जब उनकी वाइफ का कैरेक्टर असैसिनेशन ऑन सोशल मीडिया हो रहा था। लेटर ऑन जैस्मिन वालिया की कुछ सोशल मीडिया स्टोरीज और उनके इंटरेक्शंस ने ये हिंट दिया कि जब हार्दिक ऑलरेडी नताशा के साथ मैरिड थे तब वो जैस्मिन के साथ भी रिलेशनशिप में थे। इन शॉर्ट ही वाज चीटिंग ऑन नताशा। द पॉइंट इज व्हाई क्रिकेटर्स आर सडनली टर्निंग इनटू चीटर्स। क्या ये उनकी बढ़ती हुई फेम सोशल मीडिया के स्टेटस की वजह से है जो उनको ओवर अटेंशन मिलता है पब्लिक से? बिकॉज नाउ इट्स टर्निंग इनटू अ मेजर इशू।